हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों टेंस पढ़ाएंगे हम आपको। और टेंस में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आपको लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैंने पहचान लिखा है पहले से ही, तो याद रखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है दोस्तों, बताएंगे जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा रहता है, इसमें मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, अर्थात आईएनजी जोड़ते हैं। इसकी सहायक क्रिया इज, आर, एम होती है। 3 सहायक क्रिया होती है, इज, आर, एम होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट में पहला क्या बताया दोस्तों, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने पॉइंट नंबर दूसरा लिखा है, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा एकदम। तीसरा नोट है, आई के साथ सहायक क्रिया केवल एम का प्रयोग करते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। इतनी सारी चीज़ें यदि आप ध्यान रखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो भी वाक्य रहेगा, ठीक है, उसको आप आराम से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो इस पर जो मैंने जो भी लिखा है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है और उस पर कुछ उदाहरण आपको बताते हैं, ठीक है। कैसन जिंदगी हो गई, हर मौत से दोस्ती हो गई, अरे जहिया से आई बसके तगलिया में कस के दबाई बकोरा में, का कहीं तोहरा से प्यार करीले हम, ये कैसन जिंदगी हो गई, मौत से दोस्ती हो गई। हाँ तो दोस्तों हेडिंग आपको लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस यानी UOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको हेडिंग लगाना है और इसमें हेडिंग लगाना अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, TNC। तो हेडिंग आपके लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, साधारण वाक्य जो भी सूत्र है उसको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी आप वाक्य को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे आप क्या, साधारण वाक्य बनाने का नियम, बनाने का नियम। तो यहाँ से आपके लिखना है सूत्र, ठीक है। सूत्र में आपके लिखना है कर्ता प्लस सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, इज, आर, एम, ठीक है। तो कर्ता धन सहायक क्रिया, धन क्या होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया
अधन आईएनजी और धन क्या लिखेंगे आप, कर्म, अधन अन्य बातें, अन्य बातें। ठीक है, तो साधारण वाक्य बनाने का जो सूत्र होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य बनाने का जो सूत्र होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा, कर्ता लिखा, फिर इज आर एम, ठीक है, फिर मुख्य क्रिया आईएनजी, कर्म, अन्य बातें। ठीक, तो सबसे पहले अगर वाक्य मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले कर्ता लिखना है, इसके बाद सहायक क्रिया। तो यहाँ पर 3 सहायक क्रिया होती है, इज आर एम। तो जब एक वचन करता होगा तो आप इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता होगा तो आप आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ जो कर्ता आई होता है उसके साथ सहायक क्रिया हम एम का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आपके ध्यान रखना। ठीक है, मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे आप, प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं और आपके बताते हैं। तो उदाहरण नंबर पहला, ठीक है, पहला उदाहरण नंबर क्या लेते हैं, पहला लिखेंगे उदाहरण, मोहन एक पत्र लिख रहा है। मोहन एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना आपके, मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो सबसे पहले आपको कर्ता पता करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी वाक्य मैंने लिखा है, सबसे पहले आपके कर्ता पता करना है। जब कर्ता पता हो जाएगा तभी तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद मुख्य क्रिया, आईएनजी, कर्म, अन्य बातें। ठीक है, तो याद रखना जो मुख्य क्रिया होता है इस वाक्य के लास्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लास्ट में। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको कर्ता नहीं पता चला तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे ढूंढेंगे आप। ठीक है, कौन का प्रश्न करेंगे, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो आप प्रश्न करिए कौन एक पत्र लिख रहा है, उत्तर में क्या आ रहा है, उत्तर में क्या आ रहा है बताइए, मोहन आ रहा है ना, तो मोहन क्या हुआ, कर्ता हुआ। ठीक है, तो मोहन की अंग्रेजी लिखेंगे मोहन, इसके बाद सहायक क्रिया कौन सा लगाएंगे, इज लगाएंगे कि आर की एम। तो भाई मोहन एक वचन है तो आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, मोहन इज, इसके बाद मुख्य क्रिया का नंबर है, तो भाई मुख्य क्रिया का नंबर है तो मुख्य क्रिया इस वाक्य में है कौन, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है, तो याद रखना इस पूरे वाक्य में मुख्य क्रिया कहाँ, लास्ट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, लास्ट में। ठीक है, तो मोहन इज, फिर क्या लिखेंगे, लिखना राइट माने क्या होता है, राइट मान लिखना, लेकिन आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग, और एक पत्र है तो अ लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अ लेटर, LETTER। ठीक है, तो क्या बनेगा दोस्तों, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, लेते हैं उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर कौन सा लेते हैं, उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा, दूसरा। तो ध्यान से देखना एकदम, आपके उदाहरण नंबर दूसरा हम आपके बताते हैं। तो लिखेंगे क्या, लड़कियां ठीक है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। ठीक है, तो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो भाई एक लड़की की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारी लड़की की बात कर रहा है, मतलब बहुवचन है, कर्ता यहाँ पर क्या है, बहुवचन। तो इस पूरे वाक्य में आपके कर्ता ढूंढना है, तो कौन का प्रश्न करिए, कौन स्कूल जा रहा है, लड़कियां, तो उत्तर में क्या आ रहा है, लड़कियां। तो भाई लड़कियां क्या हुआ, कर्ता। तो सबसे पहले इस सूत्र को आप याद कर लिए होंगे, तो सबसे पहले हम लड़कियां का अंग्रेजी लिखेंगे। भाई लड़कियां है तो द गर्ल्स लिखेंगे, द गर्ल्स, समझ में आ रही बात, GIRLS, गर्ल्स। बहुवचन करता है तो हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नोट में मैंने लिखवाया था कि बहुवचन करता होगा तो हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना आपकी। ठीक है, तो द गर्ल्स आर। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर है, मुख्य क्रिया का। तो मुख्य क्रिया इस वाक्य में अंत में लगा, जा रही है तो गो बने जाना, लेकिन आईएनजी जोड़ना है भाई, आईएनजी जोड़ना है ना, तो आईएनजी गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रही है, स्कूल, कर्म उसका क्या है, स्कूल जाना, तो गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, इसका अंग्रेजी बनेगा द गर्ल्स आर गोइंग टू
स्कूल। क्लियर हुआ? एनी समस्या? नो समस्या। ठीक है, ऐसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन सा बताने वाले हैं, उदाहरण नंबर 3 बताएंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। जाता रही परदेश बलमुआ, छोड़ के आपन देश बलमुआ, हरे कहवा से आवेली हो, क्या तुम्हें पता है दिलबर, मेरे दिलबर। तो उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं, आपके बताते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा? तीसरा। उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं भाई और आपके बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। बढ़ई, क्या लिखेंगे भाई? बढ़ई। ठीक है, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनेंगे बताते हैं। तो इसमें कर्ता नहीं पता चला है भाई, कर्ता नहीं पता चला है, तो कौन का प्रश्न करें? कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कहलाएगा भाई, वही कर्ता कहलाएगा। कौन कुर्सी बना रहा है? बढ़ई। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? द कारपेंटर। क्या लिखेंगे? द कारपेंटर। ठीक है, क्या लिखेंगे? द कारपेंटर इज। ठीक है, द कारपेंटर इज। बनाना क्या होता है? मेक माने बनाना, लेकिन आईएनजी जोड़ेंगे तब मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, मेकिंग अ चेयर, CHAIR। ठीक है, तो बढ़ाइए कुर्सी बना रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। क्लियर है? आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। क्लियर बा? उदाहरण नंबर चौथा लेते हैं भाई। उदाहरण नंबर चौथा, वह मैदान में, ठीक है, वह मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है, तो वह मैदान में दौड़ रहा है। तो इसमें करता क्या नहीं पता चल रहा आपके, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कौन का प्रश्न करें। जब आप कौन का प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कहलाएगा। तो कौन दौड़ रहा है मैदान में? वह। तो इसका कर्ता पता चल गया, वह। तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। ठीक है, इसके बाद सूत्र में कर्ता हो गया। इसके बाद अगला किसका नंबर है? सहायक क्रिया का। तो यहाँ पर 3 सहायक क्रिया मेरे भाई, 3 सहायक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर है? मुख्य क्रिया का। तो मुख्य क्रिया का नंबर है, तो मुख्य क्रिया इसमें है क्या? लास्ट में दौड़ना। तो रन माने क्या होता है? दौड़ना, लेकिन आईएनजी जोड़ना है। जब आईएनजी जोड़ना है भाई, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? RUNN हो जाता है, आईएनजी जोड़ेंगे तो आईएनजी जोड़ेंगे तो DNN हो जाएगा, रनिंग। ठीक है, और मैदान में की अंग्रेजी होगी इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। ठीक है, वह मैदान में दौड़ रहा है, इसकी अंग्रेजी बनेगी ही इज रनिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और आपके बताना चाहूँगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिकवा नहीं किसी से, हर किसी से गिला नहीं, मेरे नसीब में नहीं थी जो हमको मिली नहीं, मेरे नसीब में नहीं थी जो हमको मिली नहीं। उदाहरण नंबर लेते हैं भाई 5। ठीक है,
उदाहरण नंबर कौन सा लेते हैं? 5। मैं प्रतिदिन उसे पीट रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, ठीक है। बताते हैं आपके, मैं प्रतिदिन उसे पीट रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले फार्मूला कर्ता, फिर सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, यंजी, कर्म, अन्य बात, यही होता है। तो सबसे पहले इस वाक्य में हमें पता करना है कर्ता कौन है। भाई नहीं पता चल रहा है, कौन का प्रश्न करिए। कौन उसे प्रतिदिन पीट रहा है? मैं, ठीक है। उत्तर में क्या आ रहा है? मैं, यानी मैं क्या हुआ? कर्ता। तो सबसे पहले आई लिखेंगे। अब इसके बाद सहायक क्रिया है का प्रयोग। तो सहायक क्रिया इज, आर, एम है। कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे? तो मैंने नोट में लिखवाया था, आपके नोट में लिखवाया था कि आई के साथ कर्ता आदि आई है तो आप हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो सहायक क्रिया आई एम मतलब एम हो जाएगी। इसके बाद मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया का लास्ट में लेंगे पीटना। तो क्या होगा? बीट माने क्या होता है? पीटना। आईएनजी जोड़ेंगे मेरे भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी, तब बीटिंग हो जाएगा। क्या बनेगा? बीटिंग, ठीक है। बीटिंग, आई एम बीटिंग हिम। हिम माने उसे, आप प्रतिदिन का अंग्रेजी डेली, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। आई एम बीटिंग हिम डेली, ठीक है। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।